Hello and welcome friends. Today we are going to learn subject science chapter number 8 for standard 4. तो स्टैंडर्ड 4 के चैप्टर नंबर 8 जो कि चैप्टर नेम हमारा क्या है, एनिमल्स, हाउ लाइफ गोज ऑन। एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एनिमल्स के लाइफ जो है वो कैसे चलते हैं, है ना, किस तरीके से रन करते हैं। तो एनिमल्स सबसे पहले इनका मेन फंक्शन ये क्या होता है, रिप्रोडक्शन। एनिमल्स के फंक्शन है रिप्रोडक्शन, इसके बारे में समझते हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? The process by which living beings produce more of their own kinds is called reproduction. ऐसा प्रोसेस है ये रिप्रोडक्शन जिसमें कि कोई भी लिविंग बीइंग क्या करता है, प्रोड्यूस करता है अपने जैसा, मोर ऑफ देयर ओन काइंड, अपने जैसा मोर, है ना, काइंड्स को अपने जैसा सेम या अपने जैसा मोर काइंड्स को क्या करता है, वो रिप्रोड्यूस करता है ना, प्रोडक्शन करता है। उसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यानी कि यंग वंस को, अपने बेबीज को रिप्रोड्यूस करना, है ना, अपने जैसे स्मॉल बेबीज को रिप्रोड्यूस करने वाले प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है। और ये रिप्रोडक्शन जो है वो 2 डिफरेंट वेज में कंप्लीट होती है। एक होता है एनिमल्स के अंदर, ठीक है, एक होता है बाय बर्थ टू यंग वंस। ठीक है। जैसे कि बहुत सारे होते हैं एनिमल्स जो कि यंग वंस बेबी को डायरेक्टली बर्थ करते हैं, है ना, डायरेक्टली बेबी बर्थ करते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग, हम लोग भी कैसे आए, बेबी बर्थ के थ्रू ही वर्ल्ड में आए, दुनिया में आए। ठीक है। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, बाय लेइंग एग्स, एग के थ्रू, है ना। बहुत सारे ऐसे हम लोग देखे होंगे, जैसे हेन का जो आता है ना चूजा, वो क्या होता है, आप देखे होंगे, वो अंडे के अंदर से आता है, एग्स के अंदर से आता है। तो उस तरीके से एक या तो एग लेइंग करते हैं, एग लेइंग करके एनिमल्स अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, या फिर यंग वंस को बर्थ करके, डायरेक्टली बर्थ करके, या फिर एग लेइंग के माध्यम से। 2 तरीके से जो होता है इसमें रिप्रोडक्शन का वर्क कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम लोग पॉइंट नीचे है, मैमल्स। मैमल्स क्या होते हैं? ठीक है, मैमल्स एक टाइप के लिविंग बीइंग है। ये भी मैमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस। मैमल्स ऐसे होते हैं जो कि अपने यंग वंस को बर्थ करते हैं, ये वाला फर्स्ट वाला प्रोसेस, बर्थ करते हैं। एंड फीड देम ऑन देयर मिल्क आर कॉल्ड मैमल्स। और अपने मिल्क को फीड कराते हैं, अपने बॉडी में जो मिल्क होता है उसको अपने यंग वंस को फीड कराते हैं। तो वैसे को क्या बोला जाता है, मैमल्स। वैसे लिविंग बीइंग को क्या बोला जाता है, मैमल्स बोला जाता है। ठीक है। देखिए एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। कैट्स क्या करता है, डायरेक्टली बर्थ करता है अपने बेबीज का और उसको मिल्क भी फीड कराता है। हॉर्सेस, काउज, ह्यूमंस आर आल्सो अ मैमल्स। हम लोग भी क्या है, मैमल्स होते हैं। ठीक है ना। ह्यूमन बीइंग क्या होता है, मैमल्स होता है। एलिफेंट, ये सब क्या है, मैमल्स हैं। आगे कुछ और देखते हैं। बैट्स, डॉल्फिन, व्हेल्स आर आल्सो मैमल्स। देखिए बैट्स, चमगादड़, ये क्या है, एक बर्ड होता है, लेकिन फिर भी वो मैमल्स है। एक्सेप्शनल वो मैमल है, बर्ड है जो कि मैमल होता है। ठीक है। वो भी क्या करता है कि आपको यंग वंस को बर्थ करता है और मिल्क फीड कराता है। मैमल्स का यही प्रॉपर्टीज है जो कि वो फॉलो करता है। उसके बाद देखिए मोस्ट ऑफ द फिशेस जो होते हैं, अंडर वाटर जो एनिमल्स होते हैं, फिशेस होते हैं, वो एग लेइंग करते हैं। लेकिन उनमें से कुछ है जैसे डॉल्फिन और व्हेल, ये क्या होते हैं, ये फिश होते हैं, लेकिन फिर भी क्या होते हैं कि ये एक मैमल है। ठीक है। इनकी बॉडी भी फिश की तरह होती है, सारे फंक्शन फिश की तरह होते हैं, लेकिन ये मैमल होते हैं। ये अपने यंग वंस को बर्थ करते हैं और मिल्क भी फीड कराते हैं। तो यहाँ हम लोग समझ गए इस पॉइंट को कि मैमल्स क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज केयर ऑफ यंग वन। देखिए जो भी लिविंग बीइंग होते हैं, वो अपने एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एनिमल्स अपने बेबीज को बर्थ करते हैं या फिर एग लेइंग करते हैं। 2 प्रोसेस से रिप्रोडक्शन करते हैं। और आफ्टर रिप्रोडक्शन वो क्या करते हैं कि अपने जो स्मॉल बेबीज होते हैं उसका केयर भी करते हैं। ठीक है। उसका केयर करते हैं यंग को, क्योंकि वो अभी उतने एबल नहीं होते हैं कि खुद से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। किससे, क्लाइमेट से, है ना, जैसे कि सनलाइट से या फिर रेन से, इस तरह से, या फिर एनिमी से, जो अदर इन्वायरमेंटल क्लाइमेट्स की जो एक्टिविटीज हैं उनसे बचना। और फिर अपने एनिमी से वो सेल्फ प्रोटेक्शन नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनके जो मदर्स होते हैं या फिर पेरेंट होते हैं वो क्या करते हैं, उनका केयर करते हैं। कब तक, जब तक कि वो अच्छे से एबल ना हो सके, है ना, एक एडल्ट ना बन जाए, तब तक उनको क्या करते हैं कि उनका केयर करते रहते हैं। ठीक है। उनका प्रोटेक्शन करते रहते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग, सम एनिमल्स ले एग्स। सम एनिमल्स क्या करते हैं, एग लेइंग करते हैं। ठीक है। तो एग आने के बाद मोस्ट ऑफ द बर्ड्स जो है वो एग लेइंग करती हैं। ठीक है ना, ये तो हम लोग सभी जानते हैं। तो एग्स के थ्रू कैसे बेबीज आते हैं ये हम लोग जानेंगे कि एग जो होता है, तो एग्स के थ्रू कैसे बेबीज आते हैं।
देखिए ये एग है, ठीक है, ये एग है। एग का पार्ट्स हम लोग पहले समझ जाते हैं। देखिए यहाँ पर कलर नहीं किया हुआ है, ये बीच वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, येल्क होता है, वो येलो कलर का होता है, ठीक है। तो कलर से यहाँ पर नहीं किया हुआ, लेकिन समझिएगा, इसको बुक में देख सकते हैं आप। ये व्हाइट वाले पार्ट्स होते हैं अंदर में, जिसको एल्ब्यूमेन कहते हैं, ठीक है, एल्ब्यूमेन। फिर ये बीच वाला क्या है, येल्क था, जिसको जर्दी बोलते हैं, और ये बीच वाला एल्ब्यूमेन, और बाहर का जो आउटर है शेल बोलते हैं उसको, एग शेल, जो व्हाइट कलर का होता है हार्ड वाला पार्ट, उसको बोलते हैं एग शेल, ठीक है। तो इसी येल्क के अंदर क्या होता है कि वो जो यंग बेबीज होता है ये यहाँ डेवलप होता है, ठीक है, यहाँ पर डेवलप होता है, और वो धीरे धीरे ग्रो करके क्या होता है कि इसी येल्क को खा करके वो फीड करके बड़ा होता है, ठीक है। आफ्टर 21 डेज, देखिए हेन का एग्जांपल ले लेते हैं कि हेन से चिक कैसे आता है बाहर। सबसे पहले देखिए हेन के जो एग है उससे चिक तभी बाहर आएगा जब ये प्रोसेस जो ये रिप्रोडक्शन का जो येल्क के अंदर ये प्रोडक्शन जो हो रहा है वो तभी पॉसिबल है जब उसको वार्म मिले, जब एग को वार्म मिले, यानी कि हीट मिलता है। ये क्या करता है कि जो हेन है वो क्या करती है कि उसको वार्म देती है, उस पर अंडे पर उसको बैठ करके, है ना, एक पर बैठ करके उसको वार्म देती है, और आफ्टर 21 डेज जो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आफ्टर 21 डेज उसमें से यंग चिक जो है वो बाहर आता है, ठीक है, एग को ब्रेक करके वो बाहर आता है, ठीक है। इस तरीके से हेन का जो बेबी है वो रिप्रोडक्शन होता है उसका, वो ग्रो कर जाता है। अब आते हैं अदर एग लेइंग एनिमल्स, जो उसके हेन के या मतलब कि ये बर्ड्स के अलावा भी जो है अदर एग लेइंग एनिमल्स हैं, उनके बारे में देखते हैं, जैसे फ्रॉग एंड फिशेस। देखिए ये क्या करते हैं, फ्रॉग एंड फिशेस, ये दोनों वाटर के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ये वाटर में ही अपना एग लेइंग करते हैं, ठीक है, एग लेइंग करते हैं, और वहां पर उसको प्रोटेक्शन देते हैं, एग लेइंग को, अपना एग जो होता है उसको प्रोटेक्शन देते हैं, और तब तक जब तक कि उसका यंग वंस बाहर आ जाता है, और यंग वंस के बाहर आने के बाद उसको प्रोटेक्शन देते हैं जब तक कि वो अपने से एबल ना हो सकता हो, है ना, मेच्योर ना हो जाता है। फ्रॉग का देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो सबसे पहले फ्रॉग एग लेइंग करती है, उसके बाद कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि वो डेवलप एग लेइंग से, एग से बाहर आएगा, बाहर आने के बाद टेडपोल हो जाता है। टेडपोल मतलब कि छोटा सा टुकड़ा टाइप का हो जाता है, वो है ना एक बहुत ही अनडेवलप्ड फ्रॉग होता है, मतलब वो अच्छे से अभी डेवलप नहीं हुआ, उसके बॉडी पार्ट्स डेवलप नहीं होते हैं, उसको टेडपोल बोलते हैं, ठीक है। पिक्चर दिया हुआ बुक में देख सकते हैं टेडपोल। और टेडपोल के बाद क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद वो एडल्ट फ्रॉग बन जाता है, छोटा सा एडल्ट फ्रॉग बन जाता है, उसके बाद डेवलप होकर के एक बड़ा सा फ्रॉग बन जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है फ्रॉग बन जाता है। तो यहाँ पर हम देखें कि एग लेइंग के थ्रू क्या होता है, एक प्रोसेस है, एग लेइंग भी जो है उसमें रिप्रोडक्शन होता है एग लेइंग के थ्रू, लेकिन ये कुछ प्रोसेस होते हैं, है ना, उनको हीट चाहिए, वार्म चाहिए एग को, तभी वो क्या होते हैं कि वो रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। अगर उनको हीट नहीं मिलेगा तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि एग से यंग वन बेबी निकल सकता है। सो स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेप्टाइल्स, ठीक है। रेप्टाइल्स बोलते हैं किसको, रेंग के चलने वाले को, जो रेंग कर चलते हैं जमीन में सरफेस पर, उनको रेप्टाइल्स बोलते हैं। रेप्टाइल्स लाइक लिजार्ड, टर्टल एंड स्नेक्स ले देयर एग इन होल इन द ग्राउंड। ये जो होते हैं आपको रेप्टाइल्स होते हैं, जैसे कि लिजार्ड, टर्टल्स एंड स्नेक्स, ये एग लेइंग वाले एनिमल्स हैं, लेकिन ये एग लेइंग क्या करते हैं, ग्राउंड में होल बना करके वो क्या करते हैं, वो एग लेइंग करते हैं, ठीक है ना। और वो सिर्फ एग लेइंग करते हैं, उसके बाद उसको ढक करके वो चले जाते हैं, ठीक है ना, वहां से उनका काम खत्म हो जाता है। और ये क्या करते हैं, ये अपने यंग वंस की कोई भी प्रोटेक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, ये वहां पर उसको छोड़ के चले जाते हैं। क्या होता है कि सम एग्स जो है वो अदर एनिमल्स आकर उसको खा जाते हैं, या फिर वो बर्बाद हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और कुछ जो बच जाते हैं उनमें से, तो क्या होता है कि सनलाइट के हीट के वजह से, जो ग्राउंड में सनलाइट का हीट जो मिलता है उसमें वो वार्म होकर के उससे यंग वंस निकल जाते हैं, ठीक है। और वो जो उसमें से भी जो सर्वाइव कर पाते हैं वो जिंदा रह पाते हैं, जो नहीं सर्वाइव कर पाते हैं वो डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से है रेप्टाइल्स का रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ये, ठीक है ना, यानी कि जमीन में होल बना करके वो एग लेइंग करके वो वहां से चले जाते हैं। अब आते हैं ऑल इंसेक्ट्स, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो एग लेइंग करते हैं, ठीक है, उनमें से कोई भी इंसेक्ट जो है वो बेबी बर्थ नहीं करता है। ऑल इंसेक्ट्स कहने का मतलब है कि जितने भी इंसेक्ट्स है टाइप्स के, वो सब क्या करते हैं, एग लेइंग के प्रोसेस से रिप्रोडक्शन करते हैं, फिर यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। देखिए अब आते हैं हम लोग किसमें, इन कॉकरोच। देखिए कॉकरोच में हम लोग देखते हैं क्या होता है कि कॉकरोच में देखिए सबसे पहले एडल्ट जो कॉकरोच है वो क्या करेगा, एग लेइंग करेगा, है ना, एग लेइंग करेगा। एग लेइंग के बाद ये 3 स्टेज में कंप्लीट हो जाएगा। कॉकरोच का जो लाइफ साइकिल है वो 3 स्टेज में है।
सबसे पहले एडल्ट एग लेइंग करेगा, एग लेइंग के बाद जो है वो डेवलप और अनडेवलप जो हो जाता है कॉकरोच, जिसको बोलते हैं निम्फ, निम्फ बोलते हैं, वो निम्फ में चेंज हो जाएगा और निम्फ के बाद क्या होगा, थर्ड प्रोसेस में वो फिर से एडल्ट बन जाएगा, एडल्ट कॉकरोच बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 3 स्टेजेस में कॉकरोचेस का क्या होता है कि वो कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई। बटरफ्लाई हो या फिर हाउस फ्लाई हो, इन दोनों का जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का वो सेम है, वो 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। ठीक है ना, तो 4 स्टेज में देखिए, और आपको बता दूं मैं कि 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट स्टेज यहाँ पर क्या है कि एडल्ट जो है वो एग लेइंग करेगा, एग दे दिया फर्स्ट स्टेज में, उसके बाद सेकंड स्टेज में कैटरपिलर बन जाता है। ठीक है, कैटरपिलर क्या करते हैं, लीफ को खाते हैं। कैटरपिलर जिस लीफ पर उसको एग लेइंग करता है, उस लीफ को खा खा करके थोड़ा सा वो बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद क्या होता है कि वो जब वो कवर पार्ट हो जाता है, कभी कभी जब वो खाना स्टॉप कर दे, कैटरपिलर जब खाना स्टॉप कर देते हैं वो अपनी बॉडी को कवर कर लेते हैं, उस कवर पार्ट को बोलते हैं प्यूपा। ठीक है, जब वो कवर कर लेते हैं बॉडी को तो प्यूपा बोलते हैं, और वो प्यूपा जो है वो कुछ दिनों के बाद एडल्ट बन जाता है। एडल्ट बनने के बाद फिर वो लाइफ प्रोसेस इस तरह से इसका चलता रहता है। ठीक है ना, 4 स्टेजेस में ये कंप्लीट होते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि जो इंसेक्ट्स होते हैं या फिर आपको ऑल इंसेक्ट्स या फिर आपको रेप्टाइल्स होते हैं, ये अपने बेबी वन जो यंग बेबी हैं, यानी कि यंग वंस जो है बेबी को वो प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, वो केयर नहीं करते हैं, जैसे कि हम लोग एनिमल्स करते हैं, काउ, एलिफेंट, ह्यूमन, ये सब जो है बर्ड्स जो करती हैं, वैसा ये लोग अपने यंग वंस की कोई भी बस एग लेइंग करके उसको छोड़ देते हैं, उसके बाद उनको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, कोई भी केयर नहीं करते हैं। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है कि वो प्रोटेक्शन उनका नहीं होने की वजह से वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। सारे जितने भी जो एग निकले हैं, जितने भी एग हैं, उन सबसे यंग वंस नहीं आ पाते हैं, और आ भी जाए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि उनका केयर नहीं हो पाता है। ठीक है ना, तो यही सारी प्रोसेस जो है एनिमल्स में हम लोगों ने देखा यहाँ पर इस चैप्टर में कि एनिमल्स किस तरीके से अपने लाइफ को जो है वो चलाते हैं। ठीक है, और अब पूरे तरह की नेचर के बैलेंस को बरकरार है इसी लाइफ प्रोडक्शन की वजह से, लाइफ का जो साइकिल चलते रहता है एनिमल्स का, इसी वजह से जो है पूरा बैलेंस है, हमारा जो अर्थ है वो उस यहाँ पर लाइफ पूरा बैलेंस है इसी वजह से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर यही जाने कि एनिमल्स 2 प्रोसेस से अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस था हमारा कि बाय द बेबी बर्थ, है ना, बेबी बर्थ की प्रोसेस से भी होता है, जैसे कि हम लोग हैं काउज, कैट, हॉर्सेज, ह्यूमन बीइंग। फिर मैमल्स के बारे में हम लोग जाने कि मैमल्स क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैमल्स वैसे को बोलते हैं, एनिमल्स को, लिविंग बीइंग वैसे होते हैं जो कि बेबी बर्थ करते हैं और अपना मिल्क खुद अपने बेबीज को पिलाते हैं। तो वैसे आपको ह्यूमन बीइंग, वैसे क्या बोलते हैं, लिविंग बीइंग को हम लोग क्या बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं। ठीक है, और मैमल्स जो होते हैं वो बेबी बर्थ करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कुछ एक्सेप्शंस में भी देखे हैं कि जैसे कि कुछ बर्ड्स, है ना, बर्ड भी कुछ होते हैं जो, जैसे कि बैट हमने बताया, चमगादड़, बैट भी होता है चमगादड़। तो चमगादड़ जो होता है बैट, वो क्या करता है, वो मैमल है वो एक बर्ड, लेकिन वो एक मैमल में आता है। उसकी जो प्रॉपर्टीज है बेबी बर्थ करने की या मिल्क फीडिंग की, वो है किसकी तरह से है, वो मैमल की तरह होता है। उसके बाद हम लोग कॉमनली क्या जानते हैं कि फिश जो है वो एग लेइंग करते हैं, मोस्ट ऑफ द फिश जो है वो एग लेइंग करते हैं, लेकिन एक्सेप्शन में 2 हमने नाम बताए थे, डॉल्फिन और वेल। डॉल्फिन और वेल जो होते हैं वो मैमल होते हैं, यानी कि वो ह्यूमन बीइंग की तरह और अदर एनिमल्स की तरह वो नेचर का होता है, उनका रिप्रोडक्शन, बेबी बर्थ करते हैं और मिल्क फीड कराते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बहुत सारी चीजें जाने, है ना, कि एग लेइंग के थ्रू कौन कौन से एनिमल्स एग लेइंग करते हैं और कौन कौन से बेबी बर्थ करते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको टोटली चीज समझ में आ गया होगा जितने भी हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर चैप्टर कंप्लीटेड वी विल सॉल्व सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ए नंबर में क्या है, टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर में टिक द करेक्ट आंसर है, या ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस इज कॉल्ड, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन या फिर डाइजेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन। गुड। सेकंड है, द येलो पोर्शन इनसाइड एन एग इज द, एग के अंदर इनसाइड में येलो पोर्शन को क्या बोलते हैं, यॉल्क या फिर एब्यूमेन। तो हम बता चुके हैं कि बीच वाले जो येलो पार्ट है उसको यॉल्क बोला जाता है। ठीक है, एल्ब्यूमेन व्हाइट वाला पोर्शन होता है। थर्ड, द यंग वन ऑफ ए फ्रॉग इज कॉल्ड, फ्रॉग के यंग वन को क्या बोला जाता है, टेडपोल बोला जाता है। ओके। फोर्थ, शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन बाय एनिमल इज कॉल्ड,
ओल्ड स्किन एनिमल जो चेंज करते हैं, शेडिंग करते हैं ना, उसको निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मॉल्टिंग बोलते हैं या चेंजिंग बोलते हैं? मॉल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको, मॉल्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्वा ऑफ ए हाउस फ्लाई? हाउस फ्लाई के लार्वा, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन है जो हाउस फ्लाई का लार्वा है? हाउस फ्लाई के लार्वा को क्या बोलते हैं? निम्फ बोलते हैं या फिर मैगोट बोलते हैं? तो इसको मैगोट बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? मैगोट। तो यहाँ पर ए नंबर कंप्लीट हो गया, और बी नंबर जो है आप उसको अपने खुद से सेल्फ कीजिए और उसको घर पे, ठीक है, होमवर्क है उसका, आप उसको कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है ना। तो आई होप स्टूडेंट, हमने जो ये एनिमल्स हाउ लाइफ गोज ऑन ये चैप्टर पढ़ाया, आई होप आपको कंप्लीटली टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।